उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। त्वत्तुलितबलरामं हेमशैलावदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तुक्करेण वीणा परिवारयन्तीं तथा जपन्ती मम पुरेण मालां मरालपृष्ठासनशन्नविष्टां सरस्वतीतां शिरसा नमामि। तो गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया देवसेना सुधा स्वाहा मातरुलोकमातरः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मूर्च्छिमामृतात्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। परम आदरणीय श्रोता भक्तजनों, दूर दूर से आए हुए प्रेमीजनों, सीता अनसुईया दमयंती के भगत चिन्हों का अवलोकन करने वाली शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें एवं बाल मंडली के शिष्यगण, आपके ग्राम मुमताजपुर की पावन धरती पर 5 दिवसीय प्रभु की अमृतमयी गाथा का आयोजन परम आदरणीय श्रीमान कमलेश भार्गव भूत प्रेमी और उनके सभी नातेदार लोग, प्रेमी लोग, कपिल राजवंशी, अवधेश कुमार जी, छोटे लाल जी और छोटे लीला का क्या नाम है, कमल राजवंशी है ना, कपिल बड़ी व्यवस्था सुंदर सी है, बड़ी मेहनत की है इन सभी लोगों ने, कपिल जी ने और छोटेलाल जी ने, अवधेश जी ने। बहुत ही सुंदर व्यवस्था, बड़ा अच्छे से आपका चौथा दिवस रात्रि का प्रहर, जिसमें आप सभी प्रेमी लोग उपस्थित हों, व्यासपीठ की ओर से सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, सादर प्रणाम सभी लोगों को स्वीकार। पूरे परिवार को मंगलमय जीवन की कामना करते हुए वाणी के द्वारा सेवा प्रारंभ। सर्वप्रथम कबीरधाम मुस्तफाबाद लखीमपुर खीरी नेपाल वाला, वहां की पावन धरती पर तपस्या में लीन प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव भगवान पूज्य संत प्रखर तेजस्वी ब्रह्मचारी श्री असंग देव जी महाराज जी के पावन चरण कमलों का ध्यान करते हुए उनके सी चरणों में बारंबार नमन करते हुए अखंड ब्रह्मांड में विचरण करने वाली सूक्ष्म शक्तियों को सादर प्रणाम आवाहन करते हुए विघ्न विनाशक लंबोदर जी महाराज श्री गणेश भगवान जी के पवित्र 12 नामों का ध्यान करते हुए बोध बामन भगवान कैलाशवासी औढ़दानी श्री महादेव जी के 100 नामों को कंठस्थ करते हुए माता रानी दुर्गा मैया के 108 नामों को याद करते हुए अर्जुन महाराज के 10 नामों को स्मरण करते हुए और माता रानी दुर्गा मैया के 108 नामों को स्मरण करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के 12 नामों को याद करते हुए ज्ञान की प्रदानी वाणी में खोज और सरसता भरने वाली, बुद्धि को प्रखर बनाने वाली सरस्वती मैया का जिह्वा पर प्रथम आवाहन। उनके श्री चरणों में 2 लाइनें, सुंदर सी कथा पर ध्यान देंगे, आनंद आएगा। जो प्रेमी लोग इधर उधर बैठे हैं उनसे विनम्र निवेदन है हाथ जोड़ करके कि धर्म पंडाल में आ जाओ, क्योंकि बड़ी बड़ी दूर से प्रेमी लोग हैं, नातेदार लोग हैं, रिश्तेदार लोग हैं। एक जगह पर बैठ करके जब सुनोगे तो आनंद आएगा। ज्यादा इधर उधर न बैठो, जो आग जल रही है दोनों साइड में। मात्र एक दिन और शेष है,
कल यहाँ पर कोई नहीं कहेगा बैठो या आओ। परदेसी लोग हैं, हम इतना निवेदन कर सकते हैं कि आपके गांव में अच्छा कार्यक्रम हो जाए, इसलिए थोड़ा सहयोग कर दीजिए बस। तो कहना है ऐ मेरी माँ कि श्री श्री श्रीपति गणाधिपति गिरा गौरी गौरीश चरण कमल में नाथ के नवा रहा हूँ शीश। तो ऐसी उदार बुद्धि दो मीठू दिल अरमान, वाणी सुरच पवित्र हो जिससे करूं अखान। तो जय 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 विघ्नेश्वरी जगदमूल जगदम्ब, भक्त जनों के काज में मां करती नहीं विलंब। तो सरस्वती मियां पाणी हंस पे सवार होकर दौड़ी चलिया नामा, पेड़ रहा भक्ति आलू के कुमार मैया, भूली हुई ज्ञान मैया आज करो बताना माँ, क्यों भूली हुई ज्ञान मैया आज करो बताना माँ। तो ऐ मेरी माँ कि बान हिरान की सिंह बुढ़ान की माला लिए प्रभु काज करती हो। बान हिरान की सिंह बुढ़ान की माला लिए प्रभु काज करती हो। भक्तन का जब कष्ट पड़ई तब अष्ट भुजा हुई लड़ती हो। कष्ट पड़ई तब अष्ट भुजा हुई लड़ती हो। भुजा जहान कई डरती तब थप्पड़ हाथ लिए फिरती हो। जहान कई डरती तब थप्पड़ हाथ लिए फिरती हो। ओए तारन देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। विलंब करो कल हंस के कंठ पे ताज दिया। सरस्वती मैया की बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सब लोग बायां हाथ उठावेंगी माताएं बहनें एक, और आप लोग दोनों हाथ उठाना।
आज और कहेंगे, कल से नहीं कहेंगे। हाथ उठाओ, जयकारा लगाओ, ठीक है? एक बार विलक्षण जयकारा बोल दीजिए। बड़ी लोगों की इच्छा है और बड़ा निवेदन है लोगों का, चांदपुर के लोगों का, और यहाँ पर भी कई लोगों ने निवेदन किया कि राजा परीक्षित लीला की कथा सुना दीजिए। तो वही प्रसंग आज चलेगा, तो थोड़ा शांति के साथ में आनंद आएगा। एक बार जय घोष करिए सब तेज आवाज। प्रेम से अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। बहुत सुंदर, थोड़ी आवाज और बढ़ा दीजिए, एक बार और बोल दीजिए बस। क्योंकि बहुत कह चुके, हम नहीं कहेंगे, एक बार और बोल दीजिए बस। प्रेम से भगवती मैया की, आज के आनंद की, भक्त भगवान की। तो कमलेश भैया जी के द्वार पर ये बहुत शुभ समय है और मुमताजपुर पावन धरती पर ये बड़ा आनंदमय वातावरण व्यतीत हो रहा है। तो कहना है कि श्रोताओं इस शुभ अवसर, श्रोताओं इस शुभ अवसर, श्री रामचंद्र की जय बोलो। कथा हे सुहावन कथा, सुन के जीवन को धन्य बना दीजिए। भागवत महापुराण की। प्रिय भक्तों, कथा सुनने के पहले 2 बार भगवान की पावन वंदना बोलनी है सभी लोगों को। देखो सत्संग में बैठे हो माताएं बहनें बेटियां, ध्यान दीजिए। आज दोपहर में बड़ा आनंद आया। दोपहर में कोई भी छोटी बिटिया और छोटे बच्चे कोई भी शोरगुल नहीं किए, बड़ा शांति का वातावरण है। अब देखो कथा का प्रभाव है, कोई माने चाहे न माने, क्योंकि हम वक्ता हैं, बताने आए हैं। मानना आपके बात है, बड़े बुजुर्गों की बात मानो तो मानो, कथा भागवत की बात मानो तो मानो, भगवान को मानो तो मानो, और न मानो तो चाहे उनका दानो कहो चाहे राक्षस कहो, मानो वो है जो लोग
बात मानते हैं। तो यहाँ के छोटे छोटे बच्चे मान गए, एकदम शांत। देखो छोटी छोटी बेटियां बैठी, देखो एकदम शांत बैठी, और इधर बच्चे शांत बैठे। तो 2 दिन कितनी खुरापात है। ये किसी का प्रभाव नहीं है, ये कथा का प्रभाव है, ये सत्संग का प्रभाव है, ये अच्छी बातों का प्रभाव है। तो जितने ज्ञानी लोग बैठे हो, दादा लोग, माताएं, बहनें, बेटियां, नौजवान, बात को समझो ध्यान से। एक बार भगवान का नाम बोलना है। क्यों नाम बोले? अपने शरीर की हमको कीमत बढ़ानी है। जैसे थोड़ी सी ज्ञान की बात हो जाए, जैसे जैसे ये देखिए 100 का टुकड़ा है, कागज की नोट है, बहुत ध्यान से समझने वाले लोग। कागज का टुकड़ा है, और इस कागज के टुकड़े में मिठाई है, कपड़े हैं, मूंगफली है, मोटरसाइकिल है, पेट्रोल है, खाद है, 5 सब कुछ है, इसी से मिल जाएगा। और जबकि है कागज का टुकड़ा, लेकिन इसकी कीमत है। और इस कागज के टुकड़े में 2 चीजें हैं। 2 चीजें कौन सी? एक है रूप और एक है नाम। एक है रूप और एक है नाम। तो रूप किसका है भक्तों? रूप है महात्मा गांधी जी का, फोटो है महात्मा गांधी जी का, और नाम है गवर्नर का, इस पर दस्तखत लिखा है, सुब्बाराव जी का नाम है। अगर इसमें 2 चीजों में से एक चीज हटा दी जाए, महात्मा गांधी जी का फोटो हटा दिया जाए, तो क्या नोट कोई दुकानदार लेगा? नहीं लेगा। और अगर महात्मा गांधी जी का फोटो इतना बड़ा बना दिया जाए, जैसे चूरन की पुड़िया में बड़ा बड़ा फोटो बना होता, फोटो तो होता है, लेकिन गवर्नर साहब के दस्तखत नहीं होते, तो आदमी कह देता है दुकानदार, चूरन की नोट वाले चूरन वही नोट है, वापस। तो गवर्नर का नाम अगर नाम मिटा दोगे तब भी नहीं चलेगी। तो नाम का महत्व है रूप से, और रूप का मतलब है नाम से। दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक हैं। अगर एक चीज हटा दोगे तो नोट नहीं चलेगी। है वही चीज ये शरीर है। इस शरीर में 2 चीजें होनी चाहिए। एक होना चाहिए रूप। रूप किसका? आप जय गुरुदेव जी को मानते हो, माता रानी को मानते हो, भोले बाबा को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, श्री अम्बेडकर साहब को मानते हो, असंग साहब को मानते हो, अपने माता पिता को मानते हो। तो जिसको आप दिल से मानते हो, प्रेम से मानते हो, उसकी मूर्ति अपने आत्मा में, फोटो उनका होना चाहिए, मन में फोटो हो, और जिह्वा पर नाम हो। जिसको मानते हो उसका नाम हो। अंबेडकर जी को मानते हो तो जय भीम बोलो, जय गुरुदेव को मानते हो तो जय गुरुदेव बोलो, राम जी को मानते हो तो राम जी मानो। तेरे नाम अनेक तू एक ही है, जाना सबको लखनऊ है। चाहे सिधौली होकर के जाओ और चाहे महमूदाबाद से जाओ, पहुंचोगे कहां? लखनऊ। तो जाना सबको परमात्मा के वहां है। चाहे भगवान राम जी का नाम लेकर के जाओ, और चाहे हनुमान जी का लेकर के जाओ, और चाहे गुरु जी का नाम लेकर के जाओ, जाना सबको वही है, एक जगह पर। अगर नाम ले लोगे, इसे इतने लोग बैठे हो, और जब भगवान का नाम लेते हो तो शरीर की कीमत बढ़ जाती है। अपने सामने देखिए, जैसे हम बैठे हैं और हम बड़े भक्त हैं, बड़ी भगवान की पूजा करते हैं, तो दिल में बड़ा प्रेम है भगवान से। लेकिन अगर हम अपनी जिह्वा से भगवान की कथा कहना बंद कर दे, तो बताओ कोई हमको 2 रुपये देगा? अगर भगवान की कथा कहना बंद कर दो। लेकिन जब तक कथा जिंदगी भर कहते रहेंगे, तब तक इस शरीर की, इस नोट की कीमत बढ़ती जाएगी। कोई कहता महाराज 30,000, कोई कहता 45,000, कोई कहता 1,00,000। आप 9 दिन के ले लीजिए, इस शरीर की लोग कीमत लगाते हैं, जबकि शरीर मिट्टी का है। साहब, जिस शरीर से इतना प्रेम करते हो मेरे भक्तों, अगर इस शरीर से प्राण निकल जाए तो वही नातेदार रिश्तेदार लोग 2 घंटे के अंदर हमको जला करके राख कर देंगे। जो मेरी पत्नी है, मेरी माँ है, मेरे भाई है, वो भी 24 घंटे मेरी लाश के साथ में नहीं बैठ सकते। तुरंत जल्दी करो, जल्दी करो, मिट्टी होगी, मिट्टी करो।
बड़ा प्रेम करते थे। तो किससे प्रेम करते हैं? इस आवाज से प्रेम करते हैं, इन सांसों से प्रेम करते हैं, मेरे अंदर बैठे जो प्रभु हैं उनसे प्रेम करते हैं। तो जितने लोग मेरे भक्तों बैठे हो, तो शरीर की कीमत हो जाए, तो जो व्यक्ति भगवान का भक्त हो जाता, जो भगवान का नाम लेने लगता, जैसे कमलेश भार्गव जी कथा करा रहे हैं, तो इनका कोई मतलब नहीं। इनके जो संत शरण जी थे, कोई संत शरण थे? आप जरा खड़े जाओ, कौन है संत शरण तुम्हारे? संत शरण कौन है? संत शरण कौन है? चाचा। कितने ज्ञानी थे, कितने भगत थे। तो जब घर में पुरखे लोग भगत होते हैं और सब अच्छे लोग होते, तब जाकर के द्वार पर कथा होती है। हाँ, अयोध्या में राजा दशरथ जी के घर में भगवान क्यों आए, और मथुरा में, गोकुल में, वृंदावन में भगवान कन्हैया क्यों आए? उनके जितने पुरखे लोग थे, बाबा के बाबा लोग, वो सब बड़े धर्म पर थे, बड़े ज्ञानी थे, बड़े धर्मवान थे और भगवान के परम भक्त थे। तो ऐसे परिवारों में भगवान आते हैं, और जहां पर भक्ति होती है, जिस गांव में यज्ञ होती है, उस गांव में कथाएं होती हैं। हाँ, तो जरा एक बार हाथ उठाओ सब लोग, दोनों लोग, सब लोग दोनों हाथ उठाओ, बढ़िया मस्ती उठाइए सब लोग। तो भगवान का भजन करना 2 मिनट, इतना समझाया, बोल दीजिए भैया। हाँ, उठाओ हाथ, ऐसे बजाओ। हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और जितने आज के पास बैठे हैं वहां पर जरा उठाओ हाथ, वहीं से उठा दो, जहां बैठे वहीं से उठा दो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ गुड। अब बजाना है, बोलना है कि गोविंद बोलो, हरि गोपाले बोलो। थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए प्लीज, एक थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए, बस आनंद आ जाए। गोविंद बोलो, हरि गोपाले बोलो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब देखो जो लोग बाहर खड़े वो नहीं बजा रहे हैं, अंदर आ जाओ, अभी तुम भी बजाने लगोगे। ये कथा पंडाल की विशेषता है, जो अंदर होगा वो बजाएगा। बोलिएगा, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। साल के अंदर बहुत सुंदर बोला है रही राधा बरसाने में आए रहियो,
की, नंद बाबा की, रंग पर्वत की, ऋषि बजैया की, नागरथैया की, प्रेम से अनंत हनुमान की। देवगण चढ़े चढ़े फुलन विमान, भक्त मंडली का प्रभु करो सदा कल्याण। कि होती है अब यहीं से अथई कथा नाम, भक्त प्रेमियों प्रेम से बोलो सीताराम। प्रिय भक्तों, बहुत सुंदर आज जाकर के लगा है कि ठीक ठाक लोग बैठे हैं। हाँ, बहुत सुंदर। इससे पता चलता जाता है कि मुमताजपुर में भी प्रेमी लोग हैं और बात को समझने वाले लोग हैं। तो बड़ी मेहनत की तो आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। व्यासपीठ की ओर से सभी लोगों के सुखद मंगलमय जीवन की कामना करते हुए वाणी के द्वारा सेवा प्राप्त। ध्यान दीजिएगा, कथा उस समय की है बस रेडी है। हाँ, आज बच्चे लोग जो शांत रहेंगे, एक कहानी इतनी बढ़िया सुनाएंगे कि तुमको आनंद आ जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया कहानी सुनाएंगे बच्चों के लिए, अलग स्पेशल बोल देंगे। थोड़ी देर कथा हो जाए पहले। तो कथा उस समय की है, द्वापर का अंतिम समय। अब देख भैया, ठीक ठीक बस बैठ जाएंगे, जगह बहुत पड़ी बताया मैंने क्या। तो आप लोग थोड़ा इधर बढ़ जाओ, इधर बढ़ जाओ, इधर बढ़ जाओ, इधर साइड में। हाँ, इधर बढ़ जाओ, बस जगह है। अभी बढ़ जाओ, इधर जाओ। देखो माताएं बहनें बड़ी ज्ञानी है, इतनी ठंडक में सब भारी संख्या में आई हैं। हाँ, इनको आगे निकाल दो। आप लोग इधर बढ़ जाओ, इधर बढ़ जाओ, इधर। आप इधर थोड़ी जगह खाली कर दो। आप दोनों लोग इधर आ जाओ, तो हमको दिखलाई भी पड़ो, उधर जगह भी खाली हो जाए। आप इधर। हाँ, दोनों लोग, तीनों लोग इधर आओ कोने में। तो बढ़िया, हमको दिखलाई भी पड़ोगे, इधर माताओं बहनों की जगह भी हो गई। ठीक, अब जो आएंगे इधर ले जाएंगे। बहुत सुंदर। प्रेम से बोले कबीर धाम की, अपने अपने माता पिता की, स्थान की, समाज की, और भगवान की। आइए ध्यान, कथा उस समय की है और बड़ी विचित्र कथा है। पूज्य संत श्री द्वारिकानंद जी महाराज, जो इसमें नैमिषारण्य में उनका स्थान है और पूरे उत्तर प्रदेश में 35 साल से बहुत विचित्र कथाएं कह रहे हैं, जिनका नाम है संत श्री द्वारिकानंद जी महाराज। बड़े संत हैं, उनका आश्रम है नैमिषारण्य। जो लोग गए होंगे देखे होंगे। और उन्होंने कथा कही है। बड़ी लोगों की इच्छा रहती है कि गुरुजी वो कथा जरूर कह दीजिए, और हमको भी अच्छी लगती है। जो कथा है बहुत अच्छी। और विधे राम लेखक हैं, जो डिस्ट्रिक्ट सीतापुर के आपके जिले के हैं, उन्होंने लिख करके परम पूज्य द्वारिकानंद महाराज को दे दी। उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से गाया है। तो ज्ञानी लोग समझेंगे, आनंद आएगा, क्योंकि कथा पूरी 6 घंटे की है और हमारे पास समय है 3 घंटे 2 घंटे का, इसलिए अच्छे से समझेंगे, आनंद आएगा। ठीक, आइए ध्यान। प्रिय भक्तों, कथा उस समय की है, द्वापर का अंतिम समय और कलयुग लगने वाला है। प्रत्येक युग के 4 चरण होते हैं। 4 युग हैं और प्रत्येक युग में 4 चरण होते हैं। तो द्वापर का अंतिम चरण चल रहा है, कथा उस समय की है और कलयुग लगने वाला। और चारों युगों की उम्र है 43,20,000 वर्ष। द्वापर की उम्र है 8,32,000 वर्ष। तो 8,32,000 में का चौथा चरण चल रहा है। आइए ध्यान दें। तो एक दिन की बात, नागराज बासुकी अपने दरबार में विराजमान नागलोक में। नागराज बासुकी के परम मित्र हैं अर्जुन महाराज, बहुत इष्ट मित्र हैं, हृदय से मानने वाले। एक दिन की बात, नागराज बासुकी के दरबार को अर्जुन महाराज अपने मित्र के वहां मिलने पहुंच गए।
तो इतना गजब का दरबार है, नागराज बासुकी का विचित्र दरबार है कि बासुकी के दरबार की उपमा कहूं बनाए। अति विचित्र महफिल सजी शोभा कही न जाए। एक नागराज मणिधारी विषधर मतवाले कतवाले नागराज अपने अपने आसन पर विराजमान फुफकार मार रहे कि मणिधारी जो पवनिया और उड़ते पवन के संग, तो जहरी नाग अनेकन बैठे बासुकी कचहरी। नागराज अपने अपने आसन पर विराजमान और उसी समय भारत सुत पांडन को बेटा अर्जुन महाराज पहुंच गए अपने मित्र के वहां। तो नागराज बासुकी ने अपने